और जिस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही है उससे हम साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर आज मोहाली में जिस तरह से कर्नल मनप्रीत के घर के बाहर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स पहुँचे हुए हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। शोकाकुल परिवार है और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स बस कुछ ही देर में पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपेंगे और इसके बाद अंतिम दर्शन के लिए उनके इसी पैतृक निवास स्थान पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां परिवार के तमाम लोग अभी गमगीन हैं। लेकिन ये भड़ौंजिया वो गांव हैं जहां पर बताया ये जा रहा है कि लगातार इसी तरह से सेना में भर्ती। तो तस्वीरें देखिए आप, बिंजौल गांव शहीद मेजर आशीष धोचक का गांव है और ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं। अपने अंतिम सफर पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे कुछ थोड़ी देर के बाद और उनके अंतिम सफर के साक्षी बनने के लिए, सारथी बनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके अंतिम पलों में उनके करीब रहने के लिए तमाम आसपास के गांव के लोग यहाँ उमड़े हुए हैं। उनकी अंतिम यात्रा पर आप देखिए किस तरीके से लोग उनके परिवार के साथ खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि ये बेटा देश के लिए आज शहीद हुआ है और ये शहादत कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके के साथ साथ पूरे देश को गर्व कराती है कि एक छोटे से गांव बिंजौल गांव पानीपत का, उसके गांव में पैदा हुए, उसके बाद पानीपत पढ़ाई लिखाई की और फौज में नौकरी पाई, तो फिर पदोन्नति के बाद मेजर बने। तो वो संघर्ष की कहानी जो एक छोटे परिवार के, किसी गांव के परिवार की होती है। और आज आशीष धोचक हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि जाते जाते उन्होंने जो संदेश पूरे समाज को दिया है, पूरे देश को दिया है, वो संदेश कितना ज़रूरी है आप समझिए। और आशीष धोचक अपने साथ साथ वो यादें छोड़ गए हैं, साथ ही वो प्रेरणा के तौर पर लोगों को एक तरीके से ये बता के गए हैं कि देश के लिए कुर्बान कैसे हुआ जाता है, देश के लिए जान कैसे न्यौछावर की जाती है। और ये बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि हरियाणा की भूमि तो हमेशा से फौज में अपने हीरों को भेजती रही है, अपने सपूतों को भेजती रही है और आशीष धोचक उन तमाम युवाओं को प्रेरणा देते हैं जो फौज में जाने का सपना देखते हैं। और ये कुर्बानी वो देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है कि किस तरीके से देश के लिए एक परिवार ने, 3 बहनों ने अपने भाई को, एक छोटी सी 2.5 साल की बच्ची ने अपने पिता को और एक पत्नी जो कि उनकी पत्नी का नाम ज्योति है, उन्होंने अपने पति को खो दिया और देश के लिए अपने पति को, अपने बेटे को, अपने पिता को कुर्बान कर दिया। और ये इस कुर्बानी को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, न्यूज़ 18 इंडिया सलाम कर रहा है। वो तिरंगे झंडे आप तमाम देख पा रहे हैं, जो तमाम युवा, तमाम लोग अपने साथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जब सफ़र उनका चल रहा था रास्ते में, तो हम देख रहे थे कि किस तरीके से उनकी बहनें रो रो कर बिलख रही थी। वो बिलख ज़रूर रही थी, लेकिन चौड़े सीने के साथ ही वो ये कह रही थी कि हमने अपने भाई की शहादत दी, अपने भाई की कुर्बानी इस देश के लिए दी है। और वो गर्व उनके चेहरे पर नम आंखों के साथ देखा जा रहा था। और ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि एक फ़ौज का सिपाही, एक फ़ौज का जवान किस जज्बे के साथ फ़ौज में जाता है। और वो वाक़या जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले जब उन्होंने उनकी बहन ने उनको फ़ोन किया, मेजर आशीष को फ़ोन किया, कहा कि पिताजी की तबीयत ख़राब है, घर आ जाइए। तो आशीष धोचक ने कहा कि सर्च ऑपरेशन चलते रहते हैं, मैं घर नहीं आ सकता, अभी मुझे सर्च ऑपरेशन के लिए जाना है, कुछ घंटे बाद फ़ोन करूँगा। और उसके बाद उनका फ़ोन दोबारा नहीं आया। फ़ोन आया तो सेना की तरफ से उस दुखद खबर के साथ कि वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन नापाक इरादे रखने वाले लोगों से, उन आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। और यही जानकारी उस परिवार के पास पहुंची। आशीष को अगले महीने 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के दिन यहाँ पर आना था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने सपनों का आशियाना एक घर बनाया था। उस घर में अपने बूढ़े माँ बाप को रखना चाहते थे। फिलहाल उनका परिवार सेक्टर 7 पानीपत में किराए के मकान में रहता है, लेकिन वो अपने परिवार को एक नए घर में शिफ्ट करना चाहते थे, अपने जन्मदिन के दिन गृह प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन वो शायद कहते हैं कि नियति को कुछ और ही मंजूर था, उससे पहले वो शहीद हुए। लेकिन आज उनकी विदाई उसी घर से हुई है, उसी चौखट से हुई है जिस चौखट पर वो गृह प्रवेश अपने जन्मदिन वाले दिन करना चाहते थे। वो नया घर, उस नए घर में अब उस 2.5 साल की बेटी के ऊपर पिता का हाथ नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पिता की यादें हमेशा रहेंगी कि उसके पिता को अंतिम विदाई उसी चौखट से मिली, जिस चौखट पर, जिस छत को उसके पिता ने उसके सिर के ऊपर बनाया, लगाया। वो कहीं ना कहीं हमेशा उस बेटी को याद रहेगा। और ये तस्वीरें उस परिवार को याद रहेंगी कि जब उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ तो किस तरीके से समाज, धर्म, जाति सब कुछ भूलकर एक भारत और भारत की जो भावना है उसके साथ यहाँ पर टिका हुआ है और पहुँचा हुआ है। शायद यही संदेश ये तस्वीर देती है। आप पहचानिए इस भीड़ में कि किसी का धर्म क्या है, किसी की जाति क्या है, लेकिन आज यहाँ पर सभी लोग
भारतीय बनकर खड़े हुए हैं, हाथों में तिरंगा लेकर खड़े हुए हैं। आप पहचान नहीं पाएंगे कि किसके लहू में किस धर्म का खून दौड़ता है, लेकिन ये वो तस्वीर है जो खुद बयां करती है कि देशभक्ति सर्वोपरि है। और शहीद मेजर आशीष धौचक उस बात की तस्दीक देते हैं तमाम लोगों के सामने अपनी कुर्बानी से, और ये बताते हैं कि देश के लिए किस तरीके से मरा मिटा जा सकता है। युवाओं खड़े हो जाओ फौज के लिए, क्योंकि हरियाणा की भूमि तो हमेशा से फौज के लिए अपने युवाओं की कुर्बानी देती है। और ये कुर्बानी को लेकर भी उनके परिवार ने कल सवाल खड़े किए कि कब तक ये शहादतें होती रहेंगी, कब तक बेटे तिरंगे में लिपटे होकर आते रहेंगे, कब आतंकियों का पूरी तरीके से सफाया होगा। तो सवाल जवाब भी परिवार कर रहा है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी एक तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं वो कि बिंजौल गांव पानीपत का छोटा सा गांव है, और इसमें हज़ारों की तादाद में लोग यहां पर हैं। इस गांव के नहीं, आसपास के कई गांवों के लोग यहां पर अंतिम विदाई देने के लिए, आखिरी सफ़र शहीद मेजर आशीष धौचक, ये नाम अब इस पूरे इलाके में सदियों तक बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों के बीच हमेशा के लिए अमर हो गया। पूरे देश में ये नाम सबकी जुबां पर अब रट जाएगा, क्योंकि एक ऐसी मिसाल पेश की है आशीष धौचक ने जो हर किसी के नसीब में देश के लिए कुर्बान होना नहीं होता, वो आशीष कर गए। और वो संदेश देके गए हैं कि इसी तरीके से बिना बटे एक साथ खड़े रहिए। तिरंगा झंडा आप देख रहे हैं बीच में जहां पर वो लहरा रहा है शान से, तो कुछ ऐसे ही जवानों की बदौलत से ये तिरंगा झंडा शान से लहराता है, जो सरहद पर आशीष धौचक की तरह लोहा लेते हैं उन नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों से। और आप देखिए किस तरीके से लोग इस पल के साक्षी बनना चाहते हैं। सामने एक पेड़ है, उस पर पेड़ पर बैठकर लोग उन पलों को देखना चाहते हैं। और लगातार जब 5 से 6 किलोमीटर का जो उनके आवाज़ से लेकर उनके गांव तक का सफ़र था, तो इसी तरीके से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। तिरंगे में जो उनका पार्थिव शरीर है, जो अंतिम यात्रा है, उसके दौरान उस पर फूल बरसा रहे थे। महिलाएं गमगीन थीं। मैं ये बात कह रहा हूं कि शायद ही उनका नाम शहादत से पहले आसपास के गांव वाले उस तरीके से नहीं जानते होंगे, लेकिन वो महिलाएं जिनका उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई उनकी ऐसी जान पहचान नहीं, लेकिन वो रो रही थी जब ये यात्रा वहाँ से निकल रही थी। नम आंखों से वो इस बेटे को विदाई दे रही थी, क्योंकि आखिर में है तो वो किसी की माँ का जिगर का टुकड़ा ही, आखिर है तो किसी बहन का भाई। और उसके लिए बाकायदा नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम, आशीष तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तो इस तरीके से उस यात्रा में हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हुए। और अब ये वो अंतिम सफ़र है जब पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशीष धौचक, शहीद मेजर आशीष धौचक को अब विदाई दी जाएगी। सेना के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। 19 राष्ट्रीय राइफल बटालियन, जिस बटालियन में आशीष थे, उसके तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। और कर्नल DP पांडे जो खुद कर्नल हैं सिख रेजिमेंट के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सेना के बड़े अफसर यहाँ पहुँचे हैं और अपने उस साथी को विदाई, पूरा जो राजकीय एक तरीके से राजकीय सम्मान होता है, जो प्रोटोकॉल होता है एक फ़ौजी को विदा करने का, उसके तहत यहाँ पर विदाई आज दी जाएगी। ये वो भूमि है जिस भूमि पर, जिस गांव में आशीष कभी पैदा हुए। और ये कहा जाता है कि क्योंकि उनके चाचा, जिनको वो पापा भी कहते थे, वो एयरफोर्स में थे, और चाचा से प्रेरणा लेकर उनके अंदर फ़ौज में जाने का जज्बा आया, जुनून सवार हुआ। उसके बाद वो फ़ौजी बने। फ़ौजी बनने के बाद में पदोन्नति हुई तो मेजर बन गए। लेकिन वो जज्बा कहीं ना कहीं उनको घर से मिला, परिवार से मिला। और बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं। जब कल हम उनके चाचा से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे, मुझे पापा बोलता था, मेरे बहुत करीब था, और इतना कह के वो रोने लगे, बात करने की स्थिति में नहीं थे। तो ये चीज़ें खुद बयां करती हैं कि एक बेटा फ़ौज में हो, और जब फ़ौज में जब कोई बच्चा गांव से जाता है तो पूरा गांव उसके तो मानो ये इतिहास रहा है, ये परंपरा रही है वहाँ की, पानीपत की। मेजर आशीष के परिवार में किस तरीके से वो जज्बा अपनी देश के लिए, उसकी रक्षा के लिए प्राणों की आहुति तक दे देने के लिए अंतिम यात्रा में लोगों के बहते ये आंसू बताते हैं कि किस तरीके से पानीपत के इस बिजोल गांव में लोगों के भीतर वो जज्बा दिखाई दे रहा है, जिस जज्बे के दम पर सेना में भर्ती हुए मेजर आशीष और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन आज इस वक्त जहां मोहाली में इस भड़ोंजिया गांव में हम मौजूद हैं, जगह जगह यहां कर्नल मनप्रीत की ऐसी ही तस्वीर लगी हुई है। आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, पंजाब पुलिस के सीनियर्स अधिकारियों की मौजूदगी के बारे में भी ये बातें लगातार कही जा रही है कि पूरी तैयारियां मुकम्मल, और कुछ ही देर बाद आर्मी की ओर से पार्थिव शरीर परिजन को सौंप दिया जाएगा। और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर आर्मी के परिवार के आसपास की बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन पानीपत से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद ख़ास है।
क्योंकि पानीपत में जहां मेजर आशीष की अंतिम यात्रा निकली हुई है, वंदे मातरम की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय कही जा रही है, क्योंकि अनंतनाग में जिस बहादुरी से आतंकियों से, दुश्मनों से ये लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं, लोगों के मन में आज देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से देश के लिए कुर्बान हुआ जाता है। आशीष धोचक एक ऐसा व्यक्ति, जब उनके बहनों जी, उनकी जीजा जी उनसे बात कर रहे थे सुरेश से कल, तो उन्होंने कहा कि बड़ा हंसमुख व्यक्ति थे, हमेशा मजाक के लहजे में बात करते थे और जिम्मेदारी निभाते थे। कोई परेशानी होती थी तो परिवार को बताते नहीं थे, लेकिन शहादत हो गई, चले गए, कुर्बान हो गए और अब सिर्फ यादों में समेट कर रह गए हैं। पिता उनके लगातार 2 दिन से हम उनको देख रहे हैं कि लगातार वो रो रो के बुरा हाल है। माँ से जब बात करते तो माँ कहती है कि मैं रोऊंगी नहीं, ये बेटा मेरा नहीं, देश का बेटा है, तो देश के लिए बेटा कुर्बान हुआ है, तो इसमें रोने की क्या बात। लेकिन पिता बेटे का जो संबंध होता है वो कभी झलकता नहीं है। जब बेटा चला गया तो पिता फूट फूट कर रोए, लिपट लिपट के रोए। और आपको एक जानकारी और देते हैं, जब 3 लोगों की भर्ती हुई थी तो उसमें आशीष तीसरे थे, उनके एक चचेरे भाई भी मेजर हैं। जब उनका चचेरा भाई घर पहुंचा तो उनके पिता लिपट कर उससे रोने लगे। शायद वो ये सवाल पूछना चाहते थे कि साथ में तो तुम दोनों फौज में गए थे, लेकिन आशीष अलग तिरंगे में लिपट कर आया है और तुम अकेले आए हो। वो सवाल वो पिता करना चाहते थे, नम आंखों के साथ बात करने की स्थिति में वो मीडिया से नहीं थे और लगातार रोए जा रहे थे। कोई भी उनका करीबी उनके पास होता तो गले लिपट कर रोने लगते थे। और वो दर्द उस परिवार का आज है, और दर्द के साथ साथ वो गर्व भी है शहादत का कि किस तरीके से एक परिवार ने अपने बेटे को देश के लिए कुर्बान कर दिया, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर आशीष धोचक ने कर दिया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बिंजौल गांव से, पानीपत के। यहाँ पर तिरंगे लहराते हुए चारों तरफ, और जहाँ जहाँ लोगों को जहाँ तहाँ जगह मिल रही है वो अपने आप को खड़ा कर पा रहे हैं। सामने आप देख पाएंगे तो पेड़ के ऊपर कुछ लोग खड़े होकर इस पूरे पल को देखना चाहते हैं, उसके साक्षी बनना चाहते हैं कि किस तरीके से इस सपूत को आज विदाई दी जा रही है। कोई पिता अपने बेटे को कंधा देना नहीं चाहता। ये शायद सबसे बड़ा दुख होता होगा, और शायद वो आज आशीष के पिता झेल पा रहे हैं। अपने जवान बेटे को कंधा देना, अपने बेटे को अग्नि देना एक पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। तो ये तस्वीर है बिंजौल गांव से कि किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ आशीष धोचक को आज विदा किया जा रहा है। और जिस तरह से पानीपत से ये तस्वीरें सामने आ रही है, आज देश भर की आंखें नम है। पानीपत में मेजर आशीष की अंतिम यात्रा में शामिल हैं सैकड़ों हज़ारों लोग। वंदे मातरम की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह की परंपरा है, लगातार हमारे सहयोगी मानव भी बता रहे हैं, पूरे गांव के लोग आज उनकी बचपन की यादों को एक बार फिर याद करते हुए गमगीन हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दी जा रही है। हर किसी की आंखें देखिए किस तरीके से नम है, और ये वो तस्वीरें होती हैं जो कभी कोई परिवार नहीं देखना चाहता। परिवार इंतजार कर रहा था कि आखिर बेटा लौटकर कब घर वापस आएगा, लेकिन जब आया तो तिरंगे में लिपट कर आया। आज उस माँ बाप को देखिए जो चीख चीख कर रो रहे हैं, लेकिन उन्हें उतना ही गर्व है अपने बेटे पर, क्योंकि उसने देश के लिए कुर्बानी दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पानीपत में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, जब तक सूरज चांद रहेगा आशीष तेरा नाम रहेगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं किस तरीके से राजकीय सम्मान आशीष धोचक को दिया जा रहा है। और इसी बीच आप देखिए कि उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनके पिता, उनकी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम वो हज़ारों की तादाद में
उनके गांव वाले, आसपास के गांव के कई हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी अंतिम यात्रा के दौरान उनको विदाई देने के लिए। और एक परिवार के लिए कितना दुख का पहाड़ है। अकेले सहारा थे, बुजुर्ग माँ बाप हैं, 2.5 साल की बेटी है, पत्नी है, और किस तरीके से वो शहीद हो गए।